नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज कर्नाटक भर से क्या कुछ खबरें हैं। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। बीजेड जमीर अहमद खान और मुबीन मुनव्वर को तहनीत देने के लिए एक एजाजी इजलास का इनेकाद। आईसीयू में जेर इलाज मरीज के साथ दिग्विजय अस्पताल की गैर इंसानी हरकत, अवाम नाराज। मरकजी हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से मुल्क का इक्तिसादी ग्राफ नीचे गिर गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बीजेपी पार्टी में फिलहाल मैं ही सबसे ज्यादा एक्टिव हूं, जनार्दन रेड्डी का बयान। रम्या के खिलाफ बीजेपी कारकुन की इंतखाबी मुहिम जारी। हासन शिराडी घाट में रास्ता बंद, मगर पुलिस रकम लेकर छोड़ रही है गाड़ियों को। बच्चे के साथ आशिक के साथ भागने वाली शादीशुदा खातून धर ली गई, अगवाई का मामला झूठा निकला। इस महीने के तीसरे हफ्ते कर्नाटक के काबीना में वसअत की जाएगी, सिद्धारामैया का बयान। दोबारा कभी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूंगा, साबिक सीएम सिद्धारामैया का यूटर्न। गौरी लंकेश के कत्ल का मंसूबा सनातन संस्था ने बनाया था, खुसूसी तफ्तीशी टीम एसआईटी का बयान। कारकला में रसोई गैस ले जाने वाली टेंपो पलट गई, ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश, सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए देखते हैं कर्नाटक भर से क्या कुछ खबरें तफसीलात के साथ हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु शहर की मारूफ हजरत हमीद शाह हजरत मुहिब शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी में वजीर बराए खुराक व शहरी रसदात व उमूर अकलियत बीजेड जमीर अहमद खान और कर्नाटक उर्दू अकेडमी के नौ मुंतखब चेयरमैन मुबीन मुनव्वर को तहनीत देने के लिए एक एजाजी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें हजरत हमीद शाह हजरत मुहिब शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी के सदर जीए बावा, नायब सदर जनाब सैयद उमर रिजवी, सेक्रेटरी सैयद मुनव्वर एडवोकेट व कमेटी के तमाम अराकीन अमले ने बीजेड जमीर अहमद खान और कर्नाटक उर्दू अकेडमी के नौ मुंतखब चेयरमैन मुबीन मुनव्वर की शालपोशी और गुलपोशी की। अब खबर बेंगलुरु से। बनशंकरी में वाक़ दिग्विजय नाम एक अस्पताल से एक अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। हम लोग निजी अस्पतालों के सिलसिले में बारहा सुना है कि मरने के बावजूद मरीज के रिश्तेदार और सरपरस्तान से रुपये लूटने के लिए आईसीयू में रखकर डॉक्टर पैसा बनाते रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म की महंगी दवाइयां मंगवाकर उसको इस्तेमाल किए बिना पिछले दरवाजे से वापस मेडिकल शॉप में भिजवा देते हैं। मगर इस बार कुछ अलग ही खबर आई है। इस बार दिग्विजय अस्पताल में पैसों के लालच में एक मरीज को जो आईसीयू में था उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक शोहर के जुल्म से परेशान खातून ने नींद की गोलियां खाकर इकदाम में खुदकुशी की थी, जिसके बाद शोहर ने उसको एक हालत में बनशंकरी के इस अस्पताल में दाखिल कराया था। मगर शोहर ने अस्पताल वालों से कहा था कि वो पुलिस थाने में मामला ना भेजे। मगर जब खातून को देखने के लिए अनीता और यशोदा नामी खवातीन अस्पताल पहुंची तो पुलिस में शिकायत दर्ज न करने की बात पर अस्पताल इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। जब आईसीयू में हंगामा शुरू हुआ तो 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले ही मरीज को आईसीयू से डिस्चार्ज करके शोहर के साथ भेज दिया गया, जबकि मेडिकल उसूलों के मुताबिक जहर पीकर या इस तरह के इकदाम खुदकशी के मामलात में 24 घंटों से पहले आईसीयू से नहीं निकाल सकते। मगर अस्पताल वालों ने शोहर के पास पूरे इलाज का पैसा निकालने के बाद अस्पताल में जब कोई नहीं था तो खातून को उसी हालत में डिस्चार्ज किया, जबकि खातून को चलने की भी ताकत नहीं थी। अब खबर हुबली से। मरकज की बीजेपी हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से आज मुल्क का इक्तिसादी गिराफ पूरी तरह नीचे आ गया है और मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। इन बातों का इजहार मरकजी पार्लिमानी लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। शहर में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में बेहिसाब गिरावट आई है। जीडीपी 8.2 बताकर मरकजी हुकूमत खुद की तारीफ कर रही है, मगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों इतनी बढ़ रही हैं, ये तशवीशनाक बात है। किसानों के सिलसिले में हुकूमत सोचना भी नहीं चाहती, नौजवानों को रोजगार देने में भी पूरी तरह नाकाम है। मल्लिकार्जुन खड़गे हुबली दौरे के दौरान इन बातों का इजहार कर रहे थे। अब खबर हुबली से। बीजेपी पार्टी में अगर देखा जाए तो फिलहाल मैं ही सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आता हूं। हुबली में नामानिगारों से बात करते हुए ये बात जनार्दन रेड्डी ने दी है। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत को आए सिर्फ 100 दिन पूरे हुए हैं, इसलिए सरकार के कामों पर उंगली उठाना इस वक्त ठीक नहीं है। जब कुछ महीने और गुजर जाएं तो कामों को देखकर तबसरा करूंगा। रियासत के आवाम को बीजेपी हुकूमत देखने की ख्वाहिश थी, मगर थोड़े फर्क के साथ वो पीछे रह गए हैं। ऐसे हालात में सरकार के कामों पर आवाम भी संजीदगी से देख रही है। अब खबर मंड्या से। साबिक संसद और कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग की लीडर फिल्मी अदाकारा रम्या के खिलाफ एक बीजेपी कारकुन अभी से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दिया है। इतलात के मुताबिक बीजेपी कारकुन शिवा कुमार आराध्या
अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर रम्या पर इल्जाम लगाया है कि असेंबली इंतखाबात और मकामी इंतखाबात पर वोट न करने वाली रम्या को कोई भी वोट न डाले। मलहूज रहे कि मंड्या के 11वें वार्ड में रम्या का घर है। कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश ने भी उनसे वोट करने की दरखास्त की थी, मगर शाम होने तक भी रम्या के वोट न करने की वजह से कांग्रेस अरकान नाराज हुए थे। इसी चीज को सामने रखते हुए अब बीजेपी कारकुन ने एक वीडियो बनाकर यह मुतालबा किया है कि जिसको वोट की अहमियत नहीं उसे खुद वोट देना बहुत ही गलत बात है, लिहाजा अगले दिनों अगर ये पार्लियामानी इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं तो इनको वोट न दे। इस तरह का मुतालबा वीडियो में किया जा रहा है। अब खबर हासन से। मूसलाधार बारिश और बाढ़ और चट्टान खिसकने जैसी कई वजूहात की बिना पर शिराडी घाट का रास्ता गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है और नकलो हमल की लारियों पर मुकम्मल पाबंदी है, मगर इसके बावजूद कुछ पुलिस अफसरान की जानिब से रकम लेकर इस जानिब लारियों को छोड़ते हुए देखा गया है। सकलेशपुर गुंडिया चेक पोस्ट के करीब 12 पहियों वाली गाड़ियों को छोड़ते हुए देखकर एक पंजाबी ड्राइवर ने पुलिस से सवाल किया तो पुलिस की जानिब से पंजाबी ड्राइवर से लफ्जी झड़प हुई है। पंजाबी ड्राइवर ने इस तरह की एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है कि 500 रुपए लेकर पुलिस सवारियों को छोड़ रही है, जबकि दूसरी कई गाड़ियां और सवारियां 10 दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब खबर कासरगोड से। यहां बच्चे को लेकर अपने आशिक के साथ भागने वाली शादीशुदा खातून धर ली गई है। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में बच्चा और खातून की अगवाई को लेकर हो रही बहस पर ब्रेक लग गया है। इतलात के मुताबिक यहां चित्तारी काल वेल्लड़का नामी इलाके की मुकीम मनोज नामी शख्स की बीवी मीनू उम्र 23 और अपने 3 साल के लड़के साई कृष्णा को लेकर अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी, जिसको अगवाई का मामला समझकर इलाके में कशीदगी फैल गई और पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी कि इस बीच खातून बीनू नामी अपने आशिक के साथ कोझिकोड के प्यानूर रेलवे अड्डे के पास हिरासत में ले ली गई है। इतला के मुताबिक खातून मिन्नू एक दुकान में काम करने के दौरान बीनू नामी शख्स के साथ दोस्ती हुई थी। ये इतला मिलने पर मनोज ने खातून को काम करने के जाने से रोक दिया था। इसी के चलते खातून ने अगवाई का बहाना बनाकर आशिक के साथ फरार होने से पहले घर में कुछ लोगों के दाखिल होने और अगवा करने की बात बजरे फोन अपने शोहर मनोज को दी थी और उसके बाद फोन स्विच ऑफ करके आशिक के साथ फरार हो गई थी। पुलिस तीनों को हिरासत में लेने के बाद मजीद तहकीक कर रही है। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक हुकूमत इस महीने के तीसरे हफ्ते को काबीना में वुसअत देने जा रही है और साथ ही बोर्ड्स और कॉरपोरेशन दफातर के अहम अफसरान का तयन भी अमल में लाया जाएगा। इस बात की इत्तला कल कांग्रेस लीडर सिद्धारामैया ने दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कौमी सदर राहुल गांधी ने काबीना को वसी करने की अर्जी को कबूल कर लिया है। सितंबर के तीसरे हफ्ते वुसअत के बाद रियासत भर के बोर्ड्स और कॉरपोरेशन के चेयरमैन को नामजद किया जाएगा। मखलूत हुकूमत के काबीना को वसी करने के लिए तश्कील करदा कमेटी के चेयरमैन कुमार स्वामी हैं, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी स्टेट यूनिट इंचार्ज के केसी वेणुगोपाल इस कमेटी के मेंबरान में से हैं, जबकि जेडीएस के जनरल सेक्रेटरी दानिश अली इस पैनल के कन्वीनर हैं। इस काबीना के तोसी में 6 कांग्रेस को 6 वजारतें मिलने वाली हैं, जबकि जेडीएस के लिए एक वजारत मुख्तस की गई है। बरोज जुमेरात दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कुमार स्वामी ने दरखास्त रखी थी, जिसको कबूल कर लिया गया है। अब खबर बेंगलुरु से। हालिया कुछ दिन कबल दोबारा सीएम बनना चाहता जैसा बयान देकर कर्नाटक की सियासत में हलचल मचाने वाले साबिक सीएम सिद्धारामैया ने अब यूटर्न लेते हुए कहा है कि वह दोबारा किसी भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। साल 2018 का इलेक्शन उनके लिए आखिरी इलेक्शन था। उन्होंने कहा कि इसका यह मतलब नहीं कि मैं सियासी संन्यास लूंगा, मैं कांग्रेस के एक रुकनी की हैसियत से काम अंजाम देता रहूंगा। जबकि इस बयान के बाद कई तरह के सियासी बयानात अलग अलग लीडरों से आए थे। सीएम कुमार स्वामी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में और भी कई सीनियर लीडर्स हैं जो सीएम बनने की अहलियत रखते हैं, जबकि वजीर एन महेश ने कहा था साल 2023 के इंतखाबात में सिद्धारामैया को किस्मत आजमानी होगी। जबकि मुस्लिम लीडर सीएम इब्राहिम ने एक ताजा बयान में यह कहते हुए हंगामा मचाया है कि हालिया आने वाले गणेश चतुर्थी त्योहार के बाद या पहले कई सियासी तब्दीलियां आ सकती हैं। अब खबर बेंगलुरु से। मशहूर सहाफिया और समाजी कारकुन गौरी लंकेश के कत्ल मंसूबा हिंदू दहशतगर्द तंजीम सनातन संस्था ने अंजाम दिया था। इस बात की इत्तला कर्नाटक पुलिस की खुसूसी टीम एसआईटी ने दिया है, जो इस मामले की छानबीन कर रही है। और इस बात को यकीनी के साथ कहते हुए उन्होंने कहा है कि इस मामले में दरकार मजीद 5 मुलजिमों की पुलिस खोज कर रही है। इन 5 मुलजिमान का ताल्लुक गोवा और बैरून कर्नाटक से है। हिंदुत्व सोच की मुखालिफत करने वाले नरेंद्र दाभोलकर और एमएम कलबुर्गी के कत्ल की तहकीक के दौरान पता चला है कि इस तरह के कत्ल के लिए एक खुसूसी टीम की तश्कील दी गई थी। गोवा में मौजूद मरकजी दफ्तर में इस कत्ल के सिलसिले में साजिश रची गई थी। जितने भी मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है
सबका ताल्लुक इसी दहशतगर्द सनातन संस्था से है, मगर तंजीम इस बात से इनकार करती आ रही है। अब खबर कारकड़ा से। देही पुलिस थाने हुदूद में एसके बॉर्डर के करीब एक गैस सिलेंडर ले जा रही लारी अचानक पलट जाने की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होने के साथ साथ आवाम में खौफ का माहौल पैदा होने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक शिवमोगा से गैस सिलेंडर भरकर आ रही एक लारी इसके बॉर्डर कारकड़ा के करीब अचानक ड्राइवर के हाथों बेकाबू हो गई और करीब में पुल और आबादी वाला इलाका होने की वजह से गैस सिलेंडर फट न जाए, इस वजह से आवाम खौफ में मुब्तला हो गए थे। इस खौफ की वजह से कई देर तक यहां का ट्रैफिक निजाम मुअत्तल रहा और जब तक रास्ते में फैले गैस सिलेंडर को महफूज मकामात पर मुंतकिल नहीं किया गया तब तक ट्रैफिक को खोला नहीं गया है। नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे सलाम बेंगलुरु में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।